बिलासपुर में कांग्रेस वार्ड पार्षद भरत कश्यप पर लगे हुए आरोप का जवाब देते हुए भरत कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश पांडे द्वारा रचित षड्यंत्र करार दिया है। दरअसल पिछले दिनों मिस्त्री का कार्य करने वाले इंद्र कुमार लहरे ने वार्ड पार्षद भरत कश्यप के खिलाफ महानताना देने और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद अब भरत कश्यप ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। मीडिया को जानकारी देते हुए भरत कश्यप ने कहा है कि इंद्र कुमार लहरे अपनी पत्नी के साथ नगर निगम का कार्य कर रहा था, जिसका भुगतान उसे समय समय पर आशीष पाल द्वारा किया जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले जब उसे वार्ड पार्षद द्वारा कार्य की जिम्मेदारी दी गई तो वह शराब के नशे में कार्यस्थल से भाग गया। जब पार्षद द्वारा सवाल करने पर उनसे बहस करने लगा, वही बहस के बाद इंद्र कुमार मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत के बाद भरत कश्यप ने अपना जवाब पुलिस को प्रस्तुत कर दिया है। इस पूरे मामले को भाजपा नेता राजेश पांडे का षड्यंत्र बताया है। भरत कश्यप ने कहा है कि राजेश पांडे द्वारा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है और उन्हें बदनाम करने के लिए समय समय पर उनके द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है। इतना ही नहीं, भरत कश्यप ने राजेश पांडे और इंद्र कुमार लहरे के खिलाफ बीते साप्ताहिक एसपी को शिकायत भी सौंपी है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर भरत कश्यप का कहना है कि उन पर आरोप लगाने के बाद इंद्र कुमार और उनकी पत्नी को राजेश पांडे ने जबरिया कोटा स्थित अपने फार्म हाउस पर छुपा कर रखा है। वहीं उन्होंने एक पत्र भी जारी किया जिसमें पुलिस द्वारा जांच में इंद्र कुमार के आप को निराधार पाया गया है। वहीं वार्ड पार्षद भरत ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए भाजपा नेता राजेश पांडे से अपने जान का खतरा की भी बात कही है। वार्ड पार्षद भरत कश्यप ने बयान जारी करते हुए कहा है कि राजेश पांडे द्वारा इस तरह की ओछी हरकत पहले भी की जा चुकी है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को छोड़ अब राजेश पांडे अपनी खोते जनाधार को देखते हुए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें परेशान करने में लगे हुए हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपनी हार को सामने देखते हुए राजेश पांडे हुए हैं। वहीं इस मामले में जब राजेश पांडे का पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने मामले का संज्ञान होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी भी मामले में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच के बाद इंद्र कुमार का आरोप झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब राजेश पांडे पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं और वह किस तरह इन आरोपों का जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी वॉच। भारत कश्यप के पास मैं गया था पैसा लेने। मेरे को धक्का उक्का काम कर रहा था, वहाँ पे धक्का भी दिया और जो खा लेना, मैं नहीं दूंगा। एक भी पैसे के भगा दिया मेरे को वहाँ से। भारत कश्यप के पास पैसे पार्षद है, मैं उसके पास काम करता हूँ। पैसे के लिए गया तो नहीं दिया मेरे, एक भी पैसे। और मारपीट कर रहा था मेरे को। मैं उसके पास काम के राजमिस्त्री हूँ। मैं गार्डन बनाया मरघट में। चलो आता हूँ, मैं देता हूँ। वहाँ धक्का भी दिया और गार्डन में आके दोनों को मार पीट किया। और मेरे मियाँ बीवी को जी थाने में करवाऊँ, फिर वहाँ सुनाई नहीं कर रहा है ना। पैसे भर देता है क्या, वो पैसे वाले हैं तो मैं उसके लिए वो चाहता हूँ, मेरा न्याय चाहिए। इंद्र कुमार लहरे मेरा नाम। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मेरे पास आया था काम खोजते हुए। पहले मेरा किया भी था वो, है ना, लगभग मैंने 20-25 दिन किया था। उससे पहले वो पांडे जी का भी किया था 1 साल पहले। तो मेरे पास आया तो मैं उसको बोला कि हमारे पार्षद के पास अभी काम है, चल तेरे को वहाँ लगवा देता हूँ करके। तो मैं उसको लेके आया, मिलवाया। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से काम दोनों भी पति पत्नी काम भी चालू भी करती है उन लोगों, है ना। उसके बाद उनको मैंने पेमेंट के लिए आया दूसरे दिन। तो पेमेंट में कैसे स्टेप लेकर उससे पूछा मैं, तो उस टाइम मैं भैया से बात कर लेता हूँ कि तेरे को हफ्ते में चाहिए कि डेली चाहिए करके। तो वो बोला कि कुछ कुछ बीच में दे देना, बाकी हफ्ते भी साफ करेंगे करके। तो उनको मैं पेमेंट यहीं से देता था, ऑफिस से। जैसे भैया नहीं रहते थे ना, तो भैया मेरे को फ़ोन करते, तो मैं ऑफिस से खुद भैया से फ़ोन करके भैया इतना मांग रहा, दे दूँ क्या करके। तो भैया बोलते थे कि हाँ दे दे यार, ऐसा करके रोज खाने पीने वाले हैं करके, कहाँ पाएंगे पैसा, ऐसा करके। तो मैं देता भी था यहाँ से। फिर क्या हुआ था, क्यों आखिर विवाद हुआ? विवाद तो मेरे सामने नहीं हुआ था, है ना। बाद में मेरे को पता चला कि वो पेमेंट लेता था और काम नहीं करता था, है ना। कभी पी के आता था और उसके बाद पी के आता था, शराब पी के। उसके बाद ना पीने के बाद वो कहीं भी सो जाता था। और भैया जो जवाबदारी उसको दिए रहते थे कि ये काम को करना है यहाँ से वहाँ तक, तो उसको पता ही नहीं रहता था। जाके देखते थे साइड में, तो उनकी मिसेज भी जाके सो रहती थी साइड में, है ना।
तो कुल मिला के लगता है कि गलत तरीके से शिकायत किया गया है, क्या लगता है? नहीं, इसको तो कोई मतलब सिखाया हुआ है तब वो किया है, बाकी तो ऐसा है नहीं। लड़का मेरे यहाँ भी काम किया है और लगभग उसको मैं आज से नहीं करता 2 साल से जाना, जब से यहाँ पर रह रहा हूँ। नाम बताइए आप। मेरा नाम आशीष पाल। कुमार लहरे मेरे यहाँ काम करता था। नगर निगम का कुछ छुट काम झूलेलाल मुक्ति धाम में चल रहा था। तो मेरे एक कार्यकर्ता आशीष पाल को मैं बोला कि मुझे एक मिस्त्री और रेजा की ज़रूरत है, अपने कोई बीच में हो तो देखो करके। तो उसने बताया कि हाँ भैया, मेरे परिचित में वो काम करता था। ये लेबर का नाम तो मैं पहले जानता नहीं था, अभी भी मेरे क्या आदमी के क्या नाम बोले आपने, इंद्र कुमार लहरे और जो भी है वो बताया कि ये लोग दोनों जने पति पत्नी काम करते हैं, आप बोलेंगे तो बुला दूंगा। तो फिर मेरे को आवश्यकता था तो मैं बोला ठीक है बुला देना। तो आशीष पाल ने बुलाया, काम चल रहा था, 2-2.5 महीना काम किया है और काम करते करते वो अपना काम पेमेंट हर हफ्ता ले जाता था, जिसका पेमेंट आशीष पाल ही करता था। और मेरे सामने में किया, मेरे ऑफिस में तो मेरा मैनेजमेंट टाइप का कि लड़का है, देखता है तो लगभग बैठता है, आता है ऑफिस में, मेरा इस तरह का काम देखते रहता है। और इस बीच जो इंद्र कुमार लहरे है, एक दिन काम को लेके हल्का सा विवाद हुआ था, कोई गाली गलौज नहीं हुआ था। इसके पहले इंद्र कुमार लहरे मेरे वार्ड के प्रतिद्वंदी राजेश पांडे के यहाँ लगभग साल भर काम किया था और इंद्र कुमार लहरे को पता था कि राजेश पांडे से मेरा नहीं बनता, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। और इस दौरान मेरे यहाँ काम करते करते राजेश पांडे ने इंद्र कुमार लहरे को बोला कि तू उसके यहाँ काम मत कर, तो मेरे यहाँ करके उसको चमकाया भी, लेकिन उस समय वो नहीं गया। इस बीच में मेरे से हल्का फुल्का जब विवाद हुआ तो वो फिर से पुनः राजेश पांडे से संपर्क किया। तो राजेश पांडे राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखते हुए उसने उसको अपना जाति सूचक गाली दिया करके थाने में आवेदन दिया है। तो उसका पुलिस विभाग द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद उनका बयान अलग अलग पाया गया है। उसका गवाह कहीं और बताता है, घटना का जतिया तालाब बताता है, और इंद्र कुमार लहरे बोलता है कि हम भरत कश्यप के ऑफिस गए थे तो हमको धक्का मुक्की करके भगा दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ मेरे आए नहीं है। मेरे यहाँ सीसी कैमरा फुटेज लगा हुआ है, थाने वाले ने कुछ सीसी कैमरा फुटेज भी देखा है और उसका यहाँ आना नहीं पाया गया है। और कुल मिलाकर वो फर्जी तरह से शिकायत किया है और इंद्र कुमार लहरे का उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। सबसे ज़्यादा उसमें अहम भूमिका राजेश पांडे, जो मेरा प्रतिद्वंदी है वार्ड लेवल पे, वो ही उसको पूरा कर रहे हैं। और जिस दिन से घटना हुआ है वो अपने इंद्र कुमार लहरे और उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार को अपने रिसॉर्ट होटल में कहीं बना रहे हैं, उसको बंदी बना के रख लिया है। हमने संपर्क करने की कोशिश किया है, आवेदन देने के बाद मैंने अपना आदमी भेजा था कि जाओ देखो भाई क्या नाराज़गी है उससे करके, तो वो मिले नहीं। ऊपर से राजेश पांडे जो आदमी वहाँ उसके पास मिलने के लिए गए थे उसको धमकी चमकी दिया गया कि तुम्हारी हिम्मत क्या, कैसे हो गया कि तुम मेरे रिसॉर्ट पे आए हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदता चरम पर लग रही है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को देखते हुए राजेश पांडे को पता है कि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट रहूँगा करके ही वो उनके पास मेरे सामने में कोई उनके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरा छवि वार्ड में बहुत अच्छा है और उसको पच नहीं रहा है। वो एनी हाउ मेरी छवि को खराब करने के लिए मैंने भी कल एक फुटेज देखा वीडियो अलग से, जिसमें अलग अलग तरह का फुटेज बना करके वार्ड के ग्रुप में डाला है। वो कुल मिलाकर के राजेश पांडे ही द्वारा इसको चलाया जा रहा है। आवेदक को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है कैसा है, और उसको आवेदक को अच्छे से पता है। और आवेदक यहाँ तक कि थाने में जो नंबर लिखवाया है उसका नंबर को भी ब्लॉक करवा दिया है। आवेदक आज तक थाना नहीं जाता, उसके द्वारा जो भी या राजेश पांडे के द्वारा आदमी जो है बार बार नेतागिरी करके थाने में भी दबाव बना रहा है कि तुम उसके ऊपर FIR करो। जब पुलिस वाले ने वेरिफिकेशन कर लिया, गवाही ले लिया, मेरे गवाही उसके गवाही सारा चीज़ अलग अलग पा रहे हैं, तो किसी के दबाव में कैसे पुलिस वाले FIR कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि वो सच्चाई को जाने और उसके बाद ही कार्रवाई करें।